नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीकिंग सी पर। मैं हूँ आपके साथ लघु स्वामी और आज इस बेहतरीन वीडियो में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ब्रह्मचारी विनीत जी। स्वागत है आपका विनीत जी। नमस्ते। विनीत जी पिछले 8 सालों से भी ज़्यादा से आनंद संघ जैसी संस्था से जुड़े हुए हैं और अपनी आध्यात्मिक टीचिंग्स जो हैं उसके ज़रिए लोगों का ज्ञानवर्धन करते हुए आए हैं। तो आज विनीत जी हमारा जो टॉपिक है ना, ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते रहते हैं स्पीकिंग ट्री पर कि भई हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें? क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर हमारे दिन की शुरुआत बहुत बुरी होती है ना, तो पूरा दिन बहुत ही खराब जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैं थोड़ी टेक्निक्स जानना चाहूँगी कि भई प्राणायाम लोग एडवाइस कर देते हैं, कर लो या मेडिटेशन कर लो, लेकिन आखिर क्या करना है उसमें? कैसे हम अपने दिन की शुरुआत करें? राइट। वेल, दिन की मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ शुरुआत में कि मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करता हूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जब उठता हूँ, तो मेरे प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले जो आध्यात्मिक रूप में है, वो है कि मैं प्रे करता हूँ, जी, एक चैंट करता हूँ, भजन और फिर मैं मेडिटेट करता हूँ। और आप कह सकते हो कि ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रेयर में हम ईश्वर को अपनी जो मन में बात है वो व्यक्त कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और मेरा फेवरेट प्रेयर जो योगानंद जी ने लिखा था वो है, आई विल रीजन, आई विल, आई विल एक्ट। कि मैं रीजन करूंगा, मैं कार्य अपनी क्षमता के साथ इच्छा से करूंगा और मैं कार्य करूंगा भी, बट गाइड माई रीजन, विल एंड एक्टिविटी। कि मेरी जो भी एक्टिविटीज है उनको गाइड कीजिए ताकि वो सारी चीजें सही दिशा में जाएं। और मैं सोचता हूँ कि जैसे ही मैंने वो चीज उनको, मेरे गुरु को, और आप अपने गुरु को या इष्ट देवता को या ईश्वर को, जब आप सब कुछ उन्हें दे देते हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि वो इंचार्ज हैं और आप बस उनके लिए कर रहे हो जो भी कार्य कर रहे हो। तो मेरा ये फेवरेट प्रेयर है और काफी बार मैं इसके साथ में शुरुआत करता हूँ। लेकिन आप कह सकते हो अपने शब्दों में, सबसे ज़रूरी बात प्रार्थना के लिए ये है कि वो हमारे हृदय से निकलनी चाहिए और ना कि किसी ने आपको लिख के दे दिया कि ऐसे की जाती है प्रार्थना। एक मेरे मन में एक बहुत ही अच्छी कहानी आ रही है, जो है कि 3 भाई थे। वो एक कह सकते हो आप, एक आइलैंड में रहते थे और वहाँ पे उनका प्रेयर यही था, ईश्वर हम 3 हैं, आप 3 हो, हमारे बन जाओ। थोड़ा अजीब-सी प्रार्थना थी, लेकिन वो यही प्रार्थना करते थे। हम 3 हैं, आप 3 हो, हमारे बन जाओ और हमारे पे दया करो, बस। और एक बार एक पंडित ने इसके बारे में सुना कि ये 3 भाई ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, इनसे बात करनी पड़ेगी, इनको सिखाना पड़ेगा कि प्रार्थना कैसे की जाती है। ऐसे थोड़ी प्रार्थना की जाती है कि हम 3 हैं, आप 3 हो। तो वो पंडित गए, अपनी नाव लेके गए, वहाँ तक पहुँचे और फिर उन्होंने उन तीनों भाइयों को समझाया अच्छे से कि देखो प्रार्थना ऐसे करते हैं। कुछ ग्रंथों से उन्होंने उल्लेख दिया, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे पूजा की जाती है। और उन्होंने बोला, अब आप समझ गए? उन्होंने बोला, हाँ पंडित जी, हम समझ गए। तो पंडित जी ने बोला, ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। तो वो अपनी नाव लिए और चलते बने। और जैसे ही वो आधे रास्ते में थे अपने नाव में पानी में, इन तीनों भाइयों को लगा कि अरे हम वो सारी प्रार्थनाएँ भूल गए। तो उसी समय वो तीनों भाई भागने लगे उस पंडित जी की ओर, और भागते-भागते उन्हें ये भी नहीं पता चला कि नीचे पानी है, और वो पानी पे चलने लग गए। और पानी पे चलते-चलते उस पंडित के पास तक पहुँच गए और पंडित जी से पूछा कि अरे पंडित जी, हम तो प्रार्थना ही भूल गए, आप हमें ज़रा बताओगे कि प्रार्थना कैसे करते हैं? और पंडित जी एकदम मतलब शॉक में आ गए कि ये पानी पे चल रहे हैं। तो पंडित जी ने बोला, आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, जो भी मैंने बोला वो सब भूल जाओ। तो बात ये है कि जो हमारे हृदय से प्रार्थना निकलती है वो बहुत-बहुत ज़रूरी है, और ना कि कितने परफेक्टली बोला जाए, लेकिन कितने डिवोशन से बोला जाए, कितनी भक्ति से बोला जाए। अब दूसरे पहलू पे आते हैं, जो था मैंने बोला ध्यान। जी, स्वामी क्रियानंद जी, जो परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे, वो कहते थे कि प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, मेडिटेशन इज लिसनिंग फॉर एन आंसर। कि प्रार्थना में हम ईश्वर से बात कर रहे हैं हुँ, और ध्यान में हम ईश्वर को सुन रहे हैं और उनका जवाब हमारे भीतर महसूस करने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे हर चीज का प्लस और माइनस होता है, वैसे ही हर प्रेयर के साथ में मेडिटेशन जब हम ज्वाइन कर देते हैं, तो एक पावर आ जाता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप किसी अपने मित्र से बात कर रहे हैं और आपने फोन किया, हेलो तुम कैसे हो, और उसने जवाब देने से पहले ही आप अपने बारे में बात करना शुरू कर दिए और आप अपनी डिमांड्स रख दिए, और फिर ठीक है बाय, अच्छा लगा बात करके, और आपने फोन रख दिया, क्या वो मित्र आपसे ज़्यादा देर तक संपर्क में रह पाएगा या आप उसकी बात बिल्कुल सुन नहीं। पाओगे?
बिल्कुल नहीं। तो बस वैसे ही ज़रूरी है कि जब हम प्रे करते हैं, हुँ, तो ये भी आवश्यक है कि हम उस प्रेयर का जवाब सुनें और उसके लिए मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। तो टेक्निक्स क्या रहेंगी विनीत जी अगर कुछ आप बताना चाहें? टेक्नीक एक चीज़ है कि हम सब जानते हैं कि म्यूज़िक कितना पावरफुल है हमारे बिल्कुल। जीवन में। हम रोड पे चलते रहते हैं और हमने कोई गाना सुन लिया और हुँ, आपको पता चलता है घर पे पहुँचते-पहुँचते आप वो गाना गुनगुना रहे हो अपने मन में। बिल्कुल, बिल्कुल। म्यूज़िक पावर रहता है। तो वैसे ही जो भी आप प्रार्थना करते हैं, मैं हुँ, खुद जैसे मैंने बोला मैं चैंटिंग करता हूँ, भजन भी हुँ, करता हुँ, हूँ काफ़ी बार। तो क्या है कोई भी शब्द को जब हम म्यूज़िकल नोटेशंस देते हैं तो उसमें एक पावर आ जाता है। तो जैसे समझ लीजिए कि मैं ओम गुरु का हुँ, की प्रार्थना कर रहा हूँ या जप कर रहा हूँ। एक तो है या श्री राम जय राम, तो मैं बोल सकता हूँ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जिसमें भी पावर है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे दिमाग में चलता रहना चाहिए और दिन के समय भी जैसे हम किसी म्यूज़िक को गुनगुनाते हैं, हमें ईश्वर को गुनगुनाना है, उनका नाम है, तो चैंटिंग, भजन करना बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो मैं मन में कभी-कभार और काफ़ी बार अलग-अलग हुँ। भजन गाता हूँ। राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। शब्द वही है, श्री जी, राम, जय जय राम। लेकिन इससे एक पावर आ जाता है और जब आप उसको बार-बार रिपीट हुँ, करते हैं, तो कभी भी आपके मन में आप कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक से आपके मन में वो म्यूज़िक आ जाता है और आप उस चेतना में जा सकते हैं। तो ये टेक्नीक एक टेक्नीक है जो मैं जी, सबको सजेस्ट करना चाहूँगा और दूसरी बात ये है, जब हम प्रार्थना करते हैं मैंने ये बोला था कि भक्ति के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भक्ति के साथ-साथ हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने ईश्वर को ऐसे नहीं सोचना है हमें कि वो कहीं दूर हैं, पहाड़ों में हैं हुँ, या किसी बादलों में छुपे हुए हैं और हमें ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा या कुछ बोलना पड़ेगा। हमें ईश्वर को ऐसे सोचना चाहिए कि वो हमारे एकदम बिल्कुल निकट हैं, हमारे पास हैं जी। और उनकी संतान की तरह प्रार्थना करनी चाहिए और ना कि किसी भिखारी की तरह। सूर्यानंद जी ने कहा था कि काफ़ी लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन एकदम एक मतलब कोई जैसे भीख माँग रहे हैं, नहीं। हुँ, अगर समझ लीजिए कि आपको भूख लगी है और हुँ, आपको कुछ भी खाना है, रोटी, हुँ, दाल-चावल, हुँ, फ्रूट, क्या हुँ, आप अपनी माँ के पास जाके ये बोलोगे कि और एक छोटे बच्चे को विजुअलाइज़ करते हैं कि उसको भूख लगी है, वो अपनी माँ के पास जाके क्या बोलेगा? मम्मी भूख लगी है या वो रोने लग जाएगा या वो कुछ हाँ, बोलेगा सीधा कि राइट। मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। वो ये नहीं बोलेगा, हे प्रिय माँ, तुम कितनी प्यारी हो, क्या तुम मुझे खाना दोगी? यदि तुम मुझे खाना दोगी, तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा एक छोटा बच्चा। वो सीधा अपनी माँ के पास जाएगा और हुँ, बोलेगा कि माँ मुझे खाना दो। तो वैसे ही ईश्वर के पास जब हम प्रार्थना करते हैं, तो बोलो ईश्वर को कि ईश्वर मेरी ये समस्या है, मुझे मदद करो और भीख मत माँगो। और हुँ, जब हम पूरे पावर के साथ में और ये विश्वास रखो कि जो भी हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी प्रार्थना है वो आधी-अधूरी रह जाती है जी, जी। काफ़ी बार। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन समस्या से गुज़रे हैं। जैसे भाई या बहन या माता या पिता हॉस्पिटल में एडमिटेड है या उनकी संतान और वो प्रार्थना करना चाह रहे हैं लेकिन मन उनका ये जा रहा है कि अरे सुबह दूध वाला आ रहा है, मैंने बर्तन रखा है या नहीं रखा हुँ, है, हुँ, उसके पैसे दिए या नहीं। और ये कोई गलती नहीं है, बस हमारा माइंड ऐसे है कि हम हर जगह स्कैटर्ड हैं और हम फ़ोकस होके प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूरी बात ये है कि हम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से और चैंटिंग के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करें और चाहे छोटी ही प्रार्थना हो, 1 मिनट की ही हो या आधे मिनट की हो, उसकी बिल्कुल एकाग्रता से करें। और जब आप एक प्रार्थना को पूरी एकाग्रता से करेंगे तो उसमें एक पावर होगा। मैं कहता हूँ उसमें एक मैग्नेटिज़्म होता है जो ईश्वर के आशीर्वाद को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एकाग्र रहना बहुत ज़रूरी है और किसी भी चीज़ को एकाग्र करने के लिए क्या है? रिपिटिशन। कि सिर्फ़ सुबह प्रार्थना करने से हाँ, इला का प्रश्न ये था कि सुबह हम कैसे स्टार्ट करें? हाँ, लेकिन रात को कैसे आप अपने दिन को एंड करते हो? क्या आप रात को थके-हारे बस सो सो जाते गए या हैं। टीवी देखते-देखते आधी रात नींद आ गई? नहीं, रात को सोते हुए भी उस चेतना को बनाए रखो और बोलो हुँ, मैं ये करना प्रेफ़र करता हूँ, स्वामी क्रियानंद जी ने भी ये टेक्नीक दी थी
कि रात को जब आप सोते हो कि किसी भी मोह में, किसी भी अटैचमेंट में मत सो या किसी भी क्रोध के साथ या किसी भी चीज़ को लेके मत सो। सब कुछ पूरा दिन ईश्वर को दे दो और बोलो, ईश्वर आपने मुझे दिया था ये सब, मैं जी, आपको ये सब वापस समर्पित कर वापस रहा देना। हूँ। और अगर आपको अपने हृदय में कोई भी चीज़ लगे, तो आप मन में ये सोच सकते हो कि एक बहुत ही पवित्र ज्वाला या एक हवन कुंड आपके हृदय के पास है, आपके हृदय में है और वो आपको सारी इस जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, उससे आपको मुक्त कर रहा है और आप उसको ईश्वर को समर्पित कर रहे हो। और अगले दिन सुबह जब आप उठते हो, तब आप ईश्वर को बोलते हो कि ठीक है, आपने मुझे ये ज़िम्मेदारियाँ दी है और आप मुझे ये दीजिए, लेकिन आपके पावर से मैं इन चीज़ों को निभाऊँगा अपने जीवन में। बिल्कुल, बिल्कुल, विनीत, सही कहा आपने। एक बात जो मुझे भी लगती है, जो मुझे भी अभी तक स्पीकिंग ट्री के साथ जितनी मेरी टीचिंग्स हैं, जितना मैंने जाना बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ, हम सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि देखिए आस्था से ही आपकी साधना या आपकी जो भक्ति है वो संचालित होती है। अगर आप आस्था में नहीं है, अगर आप में विश्वास नहीं है, तो आप चाहे लाख कितनी प्रेयर कर लें, आप चाहे कितने ही मंत्र पढ़ लें, आप कैसे ही दिन की शुरुआत कर लें, आपकी प्रेयर और आपके मंत्र कभी भी ऊपर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। सही कह रही हूँ विनीत? बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप अब एंड सभी जी। नहीं, मैं बस ये थॉट ऐड करना चाहता था कि परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि चैंटिंग या हुँ, भक्ति या आस्था से जो कार्य किया जाता है, वो आध्यात्मिक मार्ग का हाफ द बैटल है। ओह! 50% जो हमारी आध्यात्मिक बैटल होती है, वो हम अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपनी चैंटिंग के साथ में जीत सकते हैं। वाह! तो आधी बैटल जब उससे जीत जाते हैं, तो फिर बाकी आधा तो बहुत सारी चीज़ें हुँ। हैं हमारे पास करने के लिए, जिसे हम कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद विनीत जी इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो ये सारी बातें थीं कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत करें, कैसे हम रात को सोते वक़्त क्या-क्या चीज़ें हम करें ताकि हमारा अगला दिन बेहतरीन हो और हमारी नींद भी बेहतरीन हो। तो इस वीडियो को शेयर करिए, आप सभी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।